विश्वामित्र ने मुस्काई की, कई गई बात ठिकाने की। आवाज लगाई है हरिश्चंद्र ने, खजांची महात्मा जी को 60 भार सोना दे दो। जो इतने शब्द सुने विश्वामित्र आग बबूला हो गए। ए हरिश्चंद्र, किसे आदेश दे रहे हो? मौत की ओर देख रहे हो ना? सुना। आवाज लगाई है हरिश्चंद्र, क्यों? जब कुंजी लगाम तुम हमें दे चुके हो तो ये घर, ये परिवार, ये दरबार सब हमारा हो चुका है। क्यों हरिश्चंद्र उदास क्यों खड़े हो? ये अयोध्या का राज हमारा हो चुका है, मां की ओर क्या देख रहे हो तुम? एक बात बताओ, 60 भार कर्ज कहां से अदा करोगे? तुम घर में कितने प्राणी हो? 3। कौन कौन? मैं और एक हमारी पत्नी और एक हमारा छोटा लड़का है। विश्वामित्र कहने लगे 3 प्राणी हो, बहुत बढ़िया बात। तीनों प्राणी तुम देखो और हमारा कर्ज अदा करो। कर्ज अदा नहीं करोगे मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, समझ गए? हरिश्चंद्र ने परीक्षित जी मुकुट उतारा, गुरु विश्वामित्र के सर पर रख दिया। हाथ जोड़ के गुरु विश्वामित्र कहने लगे, देखिए हरिश्चंद्र, आप रो काहे को रहे हो? तो हरिश्चंद्र कहने लगे, देखिए महात्मा जी, आज से आप यहाँ के राजा हैं, मैं एक प्रजा हूँ। कुंजी लगाम में तो सारा राजपाट आता है, हम भूल कर गए, मैंने नहीं जाना महात्मा जी। एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं कि आपको बुरा न लगे। दिल खोल के कहो, क्या कहना चाहते हो? हरिश्चंद्र कहने लगे, महात्मा जी, आप जंगल में भ्रमण करने वाले एक संत हैं, एक साधु हैं, एक महात्मा हैं। खैर आप राज्य को चलाना क्या जाने, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं महात्मा जी।
हे नाथ हमारी गर आज्ञा होई तुम्हारी एक विनती रोने लगे परीक्षित जी। हरिश्चंद्र रो करके कहा है महात्मा जी माफ करना, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं, सुनिए। महात्मा जी मेरी बात सुनिएगा। आज हरिश्चंद्र रोने लगे और कहने लगे महात्मा जी आप जंगल में भ्रमण करने वाले एक संत हैं, एक साधु हैं, खैर आप राज्य को चलाना क्या जाने। विश्वामित्र ने जवाब दिया हरिश्चंद्र तुम हमें आदेश दे रहे हो या निवेदन कर रहे हो? हरिश्चंद्र बोले मैं निवेदन कर रहा हूं। विश्वामित्र कहने लगे ये निवेदन मैं तुम्हारा नहीं मानता, मैं राजा हूं, मेरी प्रजा है, मैं चाहे उसे सुखी रखूं चाहे दुखी रखूं, चाहे अपमान करें चाहे सम्मान करें, चाहे मारें चाहे छोड़ें, तुम कुछ भी नहीं कहोगे। समझ गए सज्जनों? हुआ ये आज गुरु विश्वामित्र ने कहा है कि जाओ तुम अपनी पत्नी से पूछ करके आओ क्या वो हमारे साथ बिक जाएगी माताओं। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के पास पहुंचे हैं तो पत्नी ने हाथ जोड़े हैं अपने पति से, चेहरे पर कोमलता की लकीरें जब देखी तो रानी तारा अपने पति से सवाल कर बैठी महाराज जब आप पहले आया करते थे तो आपका चेहरा फूल की तरह से खिलता नजर आता था, लेकिन आज आप इतने उदास क्यों हो? तो हरिश्चंद्र रोने लगे और कहने लगे तारा एक बात में फंस जाना ही इंसान की सबसे बड़ी हार होती है और बात से निकल जाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है सज्जनों। तारा बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी सुनिए महाराज एक बात हमारी
क्या बात है? तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा अरे गए तेरा बाचा में गोरी हारी। तारा आवाज लगाई है तारा, सारा अयोध्या का राज चला गया, 60 भार कर्ज और बाकी है। विश्वामित्र ने कहा है, महात्मा जी ने हमसे कहा है, तुम तीनों प्राणी बिक जाओ, हमारा कर्ज अदा करो। तारा फूलों की सैया पर लेटने वाली हो तुम तारा, हमारा बच्चा कभी गोद से नीचे नहीं उतरा, वो बच्चा किस प्रकार से बिकेगा तारा? क्या हमारी डूबती हुई नाव में आप हाथ लगा सकती हो तारा? तो तारा ने हाथ जोड़े और एक बात कही है, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे इस पत्नी के ऊपर किसी और का हक हो। नहीं महाराज, तारा ने अपने पति के चरणों को पकड़ लिया और एक बात कही, सुनिए महाराज। कहने को शरीर हमारा है, पर सब अधिकार तुम्हारा है। महाराज सब अधिकार तुम्हारा है, पति के वचनन को हम माने, ये तो कर्तव्य हमारा है। बेचने की क्या है बड़ी बात, टुकड़ा टुकड़ा करवाई दीजिए। आवाज लगाई है तारा ने, महाराज आप तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे इस प्रकार पत्नी के ऊपर किसी और का हक हो। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, देखो तारा 60 बार महात्मा जी का कर्ज और बाकी है,
ये राजसी वस्त्र उतारो, फटे पुराने वस्त्र धारण करो। फटे पुराने वस्त्र पहन करके चलोगे तो हमें तुम्हें कोई ना कोई खरीद लेगा। अगर कोई ना कोई खरीद लेगा तो महात्मा जी का कर्ज अदा हो जाएगा। अगर किसी ने हमें तुम्हें नहीं खरीदा तो हमारा धर्म चला जाएगा तारा। एक बार में जब मैं झूठ बोला तो हमारे शरीर में जलोधर रोग हो गया था, और अब की बार अगर मैं झूठ बोला तो हमारा परलोक बिगड़ जाएगा। तो परीक्षित जी देखिए, कहां राजा थे कहां भिखारी हो गए। कहां राजा, तीनों प्राणी परीक्षित जी अपने अपने वेशभूषा को बदलते हैं, और किस प्रकार से अपना वेशभूषा बदल रहे हैं। पेटी खोलो, पेटी। महाराज, रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पे केवल एक धोती है, बेटा पे एक लंगोटी है। तीनों प्राणी अपना वेशभूषा परीक्षित जी बदल लेते हैं। कभी भी घमंड नहीं करना, क्योंकि समय कौन सी मोड़ पर किसको कब ले जा करके खड़ा कर दे ये किसी को मालूम नहीं है। तीनों प्राणी अपने वेशभूषा को बदल लेते हैं। सज्जनों, रजधानी मैया को प्रणाम किया है परीक्षित जी तीनों लोगों ने। हे रजधानी मां, आज दिन तक तुम हमारी थी लेकिन अब वीरानी हो चुकी हो। हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। परीक्षित जी भंडारे में 60 किलो आटा, 40 किलो दूध, 1 टीन रिफाइंड कलश वाली कन्याओं का सम्मान नवल किशोर सिंह मंगला परसी से संत भगवान का सम्मान कर रहे हैं। 101 रुपया भगवान के चरणों में। विजयपाल सिंह मंगला परसी से 101 रुपये का माला सम्मान। यज्ञपति परीक्षित जी कलश वाली कन्याओं संत भगवान और मंडल का सम्मान कर रहे हैं। भंडारे में 1100 रुपया, 101 रुपया शास्त्री जी के लिए माला, 2101 रुपया यज्ञपति। महाराज 10 रुपया कलश वाली कन्याओं को विशेष कुमार मनोरा से 10 रुपया संत भगवान के लिए भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। और ये भंडारे में 251 रुपया राकेश कुशवा बरा, अमर सिंह 251 रुपया नगला दली, 100 रुपया भंडारे में राम प्रकाश सिंह शेरपुर से, और 100 रुपया विपन यादव। क्या और ये 100 रुपया नीटू यादव ग्राम फरेंदा से, जिला फरोजाबाद से भगवान के भंडारे में दे रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। लिख दिया करो उसमें। आइए महाराज, तीनों प्राणी रजधानी मैया को छोड़ करके जा रहे हैं। तो कहने का हमारा मतलब है, जब हरिश्चंद घर से चले, अयोध्या में शोर, जीव जंतु रोने लगे, कोकन लागे मोह। तीनों प्राणी
परीक्षित जी राजधानी मैया को छोड़ करके जा रहे हैं और सारे अयोध्यावासी बुरी तरह से रोते हैं और कहते हैं महाराज तुम कहां जा रहे हो? तो तीनों प्राणी परीक्षित जी चलते हैं। अरे छोड़ चले राजधानी अपनी, छोड़ चले अपनी, महाराज तीनों प्राणी राजधानी मैया को छोड़ करके चलते हैं। परीक्षित जी अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी। अरे जाए